जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ आपके सामने, हमारे देवी देवताओं से संबंधित। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं। तो आज जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, ब्यानधुरा में जो एड़ी राजा हैं, एड़ी देवता हैं, ये कैसे ब्यानधुरा में आए, और गहतोड़ा में जो ये फटकशिल के रूप में फटक शिला के रूप में प्रकट हुए, वहाँ कैसे ये प्रकट हुए। तो हर जगह एड़ी देवता की पूजा होती है, एड़ी देवता के नौरते लगते हैं, एड़ी देवता की भव्य पूजा होती है। तो हमारे कुमाऊं में कैसे एड़ी देवता आए? तो एड़ी देवता का जो मूल जन्म स्थान है, जो जन्म है, वो नेपाल बताते हैं। तो नेपाल में 22 भाई जो एड़ी थे बताते हैं। पहले ये एरी थे, बाद में इनको एरी से एड़ी बोला जाता है। तो 22 भाई एरी थे। तो उनका अच्छा राज था, अच्छा काज था नेपाल में, बढ़िया राज काज था। तो कहते हैं कि जब ये 22 भाई जो एड़ी थे, इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तो 22 भाई जो एरी थे, इनके माता पिता जो बचपन में गुजर गए, तो इनकी देखरेख जो है केशवा नाम के जो पंडित थे, भट्ट जाति के, उन्हें बताते हैं। तो उनकी देखरेख वो इनके कुल पुरोहित केशवा जो पंडित जी थे वो करते थे। इनके कुल पुरोहित भी थे। तो जो पंडित जी थे, इनके कुल पुरोहित केशवा पंडित जी, तो उनकी नज़र इनके राजपाट में थी। तो उनका सोचना था, ये राजा के पुत्र हैं और बड़े होंगे तो बड़े अयाश बनेंगे, तो इनको मैं भड़काऊंगा, आपस में इनको मैं लड़वा दूंगा, और इनका राजपाट ही आपस में लड़ जाएंगे, तो इनका राजपाट छीन के मैं राज कर लूंगा। तो ऐसा नहीं हुआ। 22 भाई एड़ी जो हैं, बड़े भगवान के भक्त थे, नीति धर्म वाले थे, अच्छे काम करते थे, अपने राजपाट को अच्छे से चलाते थे। तो केशवा पंडित सोचने लगा, कैसे मैं इनको मारूं, कैसे राजपाट में मैं हड़पूं या मैं करूं। तो राजकाज 22 भाई एड़ी चलाते थे, अपनी पंचायत बैठाते थे, दुखिया का दुख हरते थे, रोगिया का रोग हरते थे, भूख को देख के भोजन नहीं करते थे, नंगे को देख के वस्त्र नहीं पहनते थे। बड़े दयालु राजा इनको बताते हैं 22 भाई एड़ी को। तो समय जब बीतते गया, तो केशवा पंडित ने एक दिन सोचा, मैं इनको जहर देके मार देता हूँ, लेकिन मारूं कैसे? 22 को एक साथ मारना है। जब मकर संक्रांति नजदीक आने लगी, उत्तरायणी का जो पर्व होता है वो नजदीक आने लग गया, तो केशवा पंडित ने सोचा, मेरे जजमान जो मेरे ये 22 भाई एरी हैं, तो उत्तरायणी मकर संक्रांति पर सब एक जगह इकट्ठा जब होंगे, तो मैं इनको जहर देके एक साथ सबको मार दूंगा। तो अब जब उत्तरायणी का दिन आया, मकर संक्रांति का पर्व आया, तो केशवा पंडित जब इनके घर पे जब गया, तो बड़े आहो भगत हुई। आहो भगत जब इन्होंने करी, तो इनकी 22 रानियां थी। 22 रानियां ने इनका अच्छे से नहलाया धुलाया, पंडित जी का बड़ा मान सम्मान करा, क्योंकि इनके कुल पुरोहित थे। और इनको जो है 36 प्रकार का भोजन खिलाया गया। 36 भोजन, 22 प्रकार का जो भोजन कराया गया। तब राजा जो है, अब राजा भी जब भोजन करने लग गए, तो केशवा पंडित जो है, इनके जो नौला था जहां से ये पानी पीते थे, उस नौला में ये गए, उस नौले में इन्होंने जहर डाल दिया, विष डाल दिया। तो 22 भाई एड़ियों ने जब भोजन करा, भोजन करने के बाद उस नौले का पानी पिया और आराम से सो गए। तो वो सोए ही रह गए, उनकी मौत हो गई 22 भाई एड़ियों की। तो 22 भाई एड़ियों की जब मौत हो गई, तो 22 भाई एड़ियों को जब 1-2 दिन हो गए, वो सोए रह गए। 7 जो किवाड़ थे इनके, वो बंदे रह गए। तब जाके इनके जो एड़ियों के जो 22 भाई जो एड़ी थे, इनके जो धर्मदास थे, जो इनके दास थे, बताते हैं, कोई तो ये बताता है कि अल्मोड़ा के तरफ के वो दास थे। अलग गुरु की अलग अलग कथाएं। तो दास को सपने में हुआ
कि तुम्हारे जो 22 भाई एडी हैं उनको जहर दे दिया गया है और वो बेहोश पड़े हैं या उनकी मौत हो गई है। जब सुबह धर्मदास जी, सबसे बड़े भाई थे धर्मदास जी, तो 7 भाई जो दास थे, कालू दास, धर्मदास, जलकमंडल दास, कई दास थे, तो उन्होंने आपस में कहा भाई कल मुझे ये सपना हुआ और हमारे जो गुस्सा हैं, जो हमारे शौकार लोग हैं, जो हमारे राजा हैं, और उनको किसी ने जहर दे दिया, हमें ये बात सत्य है या गलत है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो 7 भाई जो धर्मदास सबसे बड़े भाई थे, 7 भाई वहाँ से रास्ते लगे। तो जब राज में गए तो दरवाजा बंद था, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो 22 जो भाई एडी थे वो सब मौत हो चुकी थी। उनकी जब मौत हो चुकी थी तो यहाँ पर 2 कथा यहाँ पर मिलती है। एक में तो ये होता है कि धर्मदास जो है बड़े ज्ञानी थे, विद्या वाले थे, उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी, तो उन्होंने अपना विद्या चलाई, अपने मंत्र चलाए और उनको जीवित कर दिया गया। और एक कथा ये आती है कि उनके जो धर्मदास थे वो कहते हैं कि जो हमारा रंगीली बैराट है, बैराट में जो बड़े जड़ी बूटी के ज्ञाता जो वैद्य जी थे, वैद्य हकीम जो कहते हैं वैद्य जी, तो उन्हें लाया गया और उन्होंने जो है जड़ी बूटी उनको पिलाई और फिर उनको जीवित कर दिया गया। एक कथा ये भी आती है। तो जब उनको जीवित कर दिया गया तो सुबह जब वो जीवित हुए, तो जीवित तो हो गए 22 भाई। जब जीवित हुए तो उन्होंने कहा मेरे अपने ही में हमारे दुश्मन बन गए हैं। जब हमारे माता पिता जब गुजर गए थे तो इनको सौंप के गए, इन्होंने हमारा जो है राजपाट हमको देखा और आज ये इनके मन में ऐसी सोच आई कि राजपाट ये हड़पने के चक्कर में इन्होंने हमको जहर दिया, तो उनका मन वहाँ से खिन्न हो गया। उन्होंने जो है राजपाट छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिया और जोगी रूप धारण करा, साधु सन्यासी रूप धारण करके, जोगी रूप धारण करके 22 भाई एडी जो है अपना नेपाल छोड़ के काली गंगा आए, काली गंगा पार करके कहाँ के चंपावत क्षेत्र में। कहा जाता है चंपावत क्षेत्र में सबसे ऊंची जो पहाड़ पर्वत है, सबसे बड़ा जो घनाघोर जंगल पहाड़ पर्वत, तो ब्यानधुरा का जंगल। तो ब्यानधुरा के जंगल में उन्होंने 22 भाई एडियों ने तप करा। तो एडियों को ना पांडव अवतार भी बताया जाता है। तो कहा जाता है कि एडी जो है अर्जुन के अवतारी, पांडव अर्जुन के धनुधर जब अर्जुन हुए उनके अवतारी भी उनको माना जाता है महाभारत के हिसाब से। और उन्होंने जब उस जगह तप करा और पांडवों का धनुष उस जगह बताया गया है जब पांडव अपने स्वर्गवास को गए, या कहा जाता पांडव ने अपना जो है देह त्यागा। पांडव ने तो अपना देह हिमालय में त्यागा था, पता है आपको। जब पांडव जिंदे बैकुंठ गए थे, पांडव भी एक ऐसे थे जो जिंदे बैकुंठ गए थे, तो उनके स्वर्गरोहिणी करी थी। तो जब पांडव अज्ञातवास में गए थे, तब उस समय पांडव जो है ब्यानधुरा के जंगल में पांडव कुछ समय में रहे और वहां उन्होंने अपना तप जब भी करा था तो अपना धनुष उन्होंने वहीं रखा था। तो एडी देवता ने वहां पर, एडी राजा ने वहां पर तप करा और वो देव रूप में आए, देव अंश से वो थे, भगवान के बरधाई बालक थे, तो उन्होंने वहां पर तप करा। तो उस समय कहा जाता है पठानों का राज था, कोई कहता है यहाँ पर राक्षसों का राज था, कोई कहता है कि मुगल पठानों का राज था, कोई कहता था भरड़ा, माल का भरड़ा का राज था। तो उनके जो गुप्तचर थे उस समय क्या करते थे, वो मठ मंदिरों को तोड़ते थे, तप करने वाले को तप नहीं करने देते थे, होम हवन करने को हवन नहीं करने देते थे, पूजा पाठ करना वर्जित था। मुगल पठानों का राज जब हुआ, ये जागरूक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब कथा कितनी सत्य है कितनी गलत है, देखो कथा थोड़ी नीचे ऊपर होती है और 19-20 हर कथा में होता है। तो मुगल पठानों का राज था, तो उनके जो गुप्तचर थे, कलुआ जो कसाई था और पठान थे, तो उन्होंने पता चला कि इस जंगल में कोई तप कर रहा है और वहाँ मठ मंदिर बना रखा है। तो उन्होंने उनका मठ मंदिर तोड़ने के लिए पूरी सेना वहाँ पर आई। अब यहाँ पर कहते हैं कोई मुगल पठान आए, कोई कहता है माल का भरड़ा आया।
तो जब वहाँ पर आए तो उसके बाद अब यहाँ पर ये कथा ये भी है कि एडियों के साथ उनकी बहन भी थी, तो उनकी बहन का हरण करा गया। उनकी बहन को हरण करके पठान ले गए। तब जो उनका युद्ध हुआ एडी देवता का, एडी राजा का पठानों के साथ या भरड़ा के साथ युद्ध हुआ। तब जो है युद्ध में जो है एडी देवता हार गए। तब एडी देवता ने गोल राजा को, गोरिल चौड़ चंपावत में गोल राजा को जब धात मारी तो गोल राजा वहां पर प्रकट हुए। तो गोल राजा और एडी राजा ने तब जो है भरड़ा को साधा। कोई यह कहता है और कोई कहता है कि पठानों को साधा। तो पठानों को जब साधा तब जाके उनकी जीत हुई और पठानों की हार हुई। तब जाके वहां पर एडी देवता का मठ मंदिर है और चंपावत गोरुल चौड़ में गोलजू का महात्म है, आपको पता ही है। और ब्यानधुरा में एडी राजा का महत्व है। तो एडी राजा बड़े बड़धाई बालक हैं। उनका बड़धाई राजा थे, बड़धाई बालक थे, बड़धाई राजा थे, भगवान के अंश से थे और दयालु देव थे। और उनके पास 52 प्रकार के बाण हैं। कोई कहता है 84 बाण हैं, कोई 52 प्रकार के बाण हैं। उनका 100 मण का धनुष था, 9 मण का तीर थे उनके पास। तो उनके पास लूला बाण, लंगड़ा बाण, खिलकंदा बाण, अग्नि बाहु बाण, वज्रबंदी बाण, क्रमकंदा बाण, झमकंदा बाण, 52 प्रकार के बाण उनके पास थे। तो उनके डोले चलते हैं एडी राजा के, बाणों के रथ उनके साथ चलते हैं और शिकारी बंसी इनको बताते हैं पांडव अवतारी। तो कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि रात को बाहर नहीं आने चाहिए, एडियों के बाण चलते हैं, वो हरण कर देते हैं। ऐसी भी होता है, एडियों के बाण, चुंडा मुंडा चाण बाण हाया बया उनके साथ चलते हैं। तो एडी देवता का फिर दूसरा मंदिर है गहतौड़ा में, फटक शिला के रूप में वहां पर प्रकट हुए। वहां पर कोई दैंत राक्षस का अत्याचार हुआ। गहतौड़ा के लोग जो है बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। तब उन्होंने धात मारी, तब वहां पर वो फटक शिला के रूप में प्रकट हुए तो दैंत का संहार करा। तो अब जो है, अब तो पहले उसी क्षेत्र में पहले आए एडी राजा, फिर अब बहुत जगह एडी राजा फैल चुके हैं। हाँ, जगह जगह पर उनकी पूजा होती है। एडी राजा बरसी बाजा, तो एडी राजा का बड़ा महत्व है। एडी राजा धनुधारी देवता हैं, धनुधारी राजा हैं और उन्होंने जो है बड़ी तपस्या करी, गुरु गोरखनाथ की भक्ति करी। तो एडी देवता जो है गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य भी बताए गए हैं। गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करी है, गुरु गोरखनाथ जी ने उनको वर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक बात यह होती है, जो उन्होंने भरड़ा साधा, माल का भरड़ा जब साधा, तो भरड़ा क्या है, बुकशाड़ी राक्षस है, बुकशाड़ी देवता है। और कोई भरड़ा को पठान भी बताते हैं, अलग अलग कथा है। तो जो माल का भरड़ा था वो देवी का बड़ा भक्त था, देवी का वरदान दिया हुआ था भरड़ा को। तो माल का भरड़ा को तब जाए गोलजू और एडी राजा ने साधा, ये भी कहते हैं। तो माल का भरड़ा भी वहां देव रूप में पूजा जाता है हमारे चंपावत क्षेत्र में। बहुत पर्चधारी देवता बताते हैं, बड़ा दयादानी देवता बताते हैं। और माल की भरड़ा को भी वहां पूजा जाता है बड़े भव्य रूप में। अब कथा कितनी सत्य है कितनी गलत है, देखो गुरु के हिसाब में, जो गुरु ने बताया, जो हमारे सयाने लोगों ने बताया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस क्षेत्र में माल की भरड़ा की बड़े भव्य पूजा होती है, बड़ी यात्रा निकलती है और गोल राजा की पूजा वहाँ होती है। ब्यानधुरा में एडी राजा की पूजा होती है। तो सभी देवताओं की जय जयकार हो। तो आपको कथा कैसी लगी? अगर कथा सही लगी तो आप जो है शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपनी नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि हमारे देवी देवताओं की कथा ये है, कहानी ये है, ऐसे ऐसे हमारे देवी देवता पूजे जाते हैं। तो एडजू की अपरंपार है। फिर अब इसमें एडजू की जो बहन थी, सुना हमने कि एडजू की एक बहन भी थी, उस बहन की कथा फिर आगे वाले पार्ट में फिर मैं लाता हूँ, एडजू की बहन की। अब ये वही एडजू हैं या दूसरी है, इसकी कथा फिर मैं आपको बताता हूँ। जय माता की।